हेलो एवरीवन, मैं सीमा कुमारी और आज मैं आ गई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक लेकर। पास्ट ऑफ स्पीच का सबसे मज़ेदार टॉपिक लगता है मुझे ये इंटरजेक्शन। क्या है, आज हम क्या पढ़ेंगे? इंटरजेक्शन। तो देखिए, आप बोलचाल के भाषा में हमेशा इसको यूज करते हैं। कोई भी सेंटेंस, कोई भी, मैं तो ऐसी करती हूँ कि घर में जब भी हम बातचीत करते हैं तो कोई भी सेंटेंस बिना फीलिंग के नहीं होती है ना। जैसे आपको चोट लग गई तो कहते हैं आउच, है ना। कुछ गलती हो गई, हाथ से कुछ गिर गया तो कहते हैं उप्स, है ना। किसी को डांटना है ना, तो गुस्सा, इरिटेशन को शो करते हैं। हैप्पी होते हैं तो क्या बोलते हैं? ब्रेवो, वाव। इस तरीके से हम वर्ड को यूज करते हैं। तो देखिए, वर्ड तो आप यूज करते हैं लेकिन आप उसको थोड़ा जानिए भी, ठीक है ना, कि कौन कौन से वर्ड होते हैं, कैसे होते हैं। मुझे पता है आपको यूज करने आता है, बस थोड़ी सी उसके बारे में लिटिल जानकारी भी आपको लेनी है, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं इंटरजेक्शन क्या होता है। आज आपको बहुत मज़ा आने वाला है। चलिए देखिए, कहता है एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड। इंटरजेक्शन भी एक वर्ड होता है, ठीक है। स्मॉल वर्ड्स होते हैं यूज टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग एंड अ सडन फीलिंग ऑफ माइंड। हमारे दिमाग में हम पहले से सोच के नहीं रखते हैं कि कोई आएगा या किसी चीज़ को हम देखेंगे तो हम वाव बोलेंगे, ये कुछ भी नहीं होता। ये अचानक हमारे माइंड में सडन होता है, अचानक से आता है। खूबसूरत चीज़ दिखती है तो वाव बोल देते हैं, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई डर्टी चीज़ दिखती है, गंदी चीज़, कहीं गंदी कोई चीज़ पड़ा है या बदबू आ रही है तो हम यू, है ना, यू, इस तरीके से अपने मुंह को बना लेते हैं। तो ये सब ना इंटरजेक्शन है। क्या है? इंटरजेक्शन है। हमारे अंदर से फीलिंग बाहर निकल कर आती है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम। जैसे देखिए, पिक्चर में भी देख रहे हैं, इस बच्ची को फ्लावर अट्रैक्ट किया तो उसके पास पहुंच गई। तो ये पहले से उसने सोच नहीं रखा था कि मैं फ्लावर देखूंगी तो मैं उसके पास जाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सडन होता है, जो भी होता है अचानक से होता है। तो चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है आपका, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है ना। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, है ना। तो देखिए, ये जो इंटरजेक्शन होता है ना, अपने साथ एक्सक्लामेशन का मार्क्स भी लेकर आता है, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि सब में लगा हो, लेकिन जनरली आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्सक्लामेटरी आप पढ़ चुके हैं, एक्सक्लामेशन मार्क, क्लियर है। चलिए अब कहता है ओ नो आई मिस द ट्रेन। यहाँ पे क्या हो गया? इसने अपने इरिटेशन को शो किया। ओ नो, है ना, इरिटेशन। जैसे अब जो मुझे ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन नहीं मिली मुझे, तो मुझे थोड़ा सा तो इरिटेशन होगी ना। अब दूसरा ट्रेन लेना पड़ेगा, मुझे परेशानी होगी। तो उसको शो करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया है? ओ नो, है ना। ओ नो आई मिस द ट्रेन। तो इसमें ओ नो आपका क्या है? इंटरजेक्शन है। क्लियर है? क्लियर हो रहा है बच्चे? एग्जाम्पल से समझ में आ रहा है आपको? जैसे देखिए, हुर्रे, है ना, हुर्रा भी पढ़ते हैं इसको, हुर्रे, हुर्रा वी ओन द मैच। जब हम खुशी मनाते हैं, जब हम कुछ जीत हासिल करते हैं, जब हम कुछ पा लेते हैं, तो उसके लिए कौन सा इंटरजेक्शन यूज करते हैं? हुर्रे, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अल्लाह ही डेड। ये हमारे वॉइस में देखिए, हुर्रे जब बोलेंगे तो हमारे वॉइस में जोश होगा, लेकिन जब हम अल्लाह का यूज करेंगे तो हमारा वॉइस क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये सब ना हम पढ़ते नहीं हैं, ये सब एक्सप्रेशन हमारे मन से आता है। अगर कुछ दुख की खबर सुनते हैं तो खुद ही मन मन उदास हो जाता है, खुशी की खबर सुनते ही मन खुद ही प्रसन्न हो जाता है। तो ना ये सब जो एक्सप्रेशन हम शो करते हैं, और इसके बिना हमारे बोलचाल की भाषा तो हो ही नहीं सकती है ना। मान लीजिए किसी से क्वेश्चन भी पूछें, तो मान लीजिए कोई 1 मिनट 1 सेकेंड का पॉज देता है, हाँ ये है इसका आंसर। तो जो यहाँ पर साउंड हुआ ना, ये भी इंटरजेक्शन है ना। हम पढ़ेंगे, हम सारे के बारे में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। अभी तो मैं बस आपको समझा रही हूँ कि इंटरजेक्शन कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज होता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने कुछ पूछ दिया, तो आप जो सोचने का टाइम लेते हैं, अच्छा ये होगा, तो जो यहाँ पर जो आपका साउंड हुआ, ये भी आपका इंटरजेक्शन है। क्लियर है? चलिए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं, अपना स्लाइड को ऊपर करते हैं। हाँ देखिए, हाँ तो हम बात कर रहे थे कौन सा? अल्लाह पे। तो अल्लाह का दुख को व्यक्त करता है ना। जैसे वो मर गया तो हमें उसका दुख है। अल्लाह ही डेड। नेक्स्ट है हे वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर हमने हे किस लिए यूज किया? किसी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। मान लीजिए कोई जा रहा है, उसको हमने उसको कहा हे वेयर आर यू गोइंग। यहाँ पर हे आपका क्या है? इंटरजेक्शन है।
यहाँ देखिए, ब्रावो यू वॉन द रेस, है ना। तो जब किसी ने अच्छा काम किया, हमें उससे शाबाशी देना था, तो हमने उससे क्या किया, ब्रावो। आह, डैट इज द एक्सरसाइज वेरी पैम्पर्ड स्टूडेंट मेक्स, है ना। आह, यहाँ पर आह क्या है आपका, इंटरजेक्शन है। ये देखिए, आउच यू आर हर्टिंग मी, आउच, है ना। पेन को शो किया, जब हमें दर्द हुआ तो हमारे मुंह से अपने आप निकल जाती है। जब कभी आपके पैर में ठोकर लग जाती है तो मुंह से अपने आप निकल कर आता है ना बाहर, ओह आउच। इस तरीके का वर्ड्स वो सारे इंटरजेक्शन को शो करते हैं। जैसे देखिए, इन नोटिस समवन वीपिंग, है ना। जब मान लीजिए क्लासरूम में शोर होता है या कुछ होता है या किसी को चुप कराना होता है बच्चे को, तो हम उंगली से इशारा करते हैं ना, मुंह पे, माउथ पे फिंगर रख के, इस तरीके से। तो ये भी सब क्या है, इंटरजेक्शन है। तो चलिए कुछ इंटरजेक्शन जो इम्पोर्टेंट है आज हम उसको देख लेते हैं। देखिए, एप्लीकेशन ऑफ इंटरजेक्शंस देखते हैं हम, कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे यूज करना है कौन से वर्ड को। तो अभी तो हम फिलहाल इतना देखते हैं, बाकी मैं आपके लिए एक और बहुत क्लास लेकर आऊँगी। जितना भी इंटरजेक्शन यूज होता है ना अभी तक, वो सारे के सारे हम पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल ये देखिए कि कौन कौन सा इंटरजेक्शन किसके लिए यूज किया जाता है। देखिए, यहाँ पे है, पहला है वाव। पहला क्या है आपका, वाव। वाव किस लिए यूज किया जाता है, यूज टू एक्सप्रेस ग्रेट सरप्राइज। जब आप सरप्राइज हो जाते हैं ना किसी चीज़ को देखकर, ठीक है, या एडमिरेशन, ठीक है ना। और सरप्राइज कैसा होता है, खुशी वाला, है ना। जब आपको फीलिंग अंदर से क्या हो, सरप्राइज तो दोनों तरीके से हो सकते हैं ना, दुख भी हो सकता है और आपको खुशी भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर वाव किसके लिए होता है, खुशी के लिए होता है। क्लियर है। चलिए यहाँ देखिए, ओ नो। ओ नो का यूज क्या होता है, इट इज़ यूज टू सडन इरिटेशन। सडन इरिटेशन, जैसे हमने अभी देखा था, उसे ट्रेन पकड़नी थी, ट्रेन क्या हो गया था, मिस हो गया था, तो इरिटेशन हो रहा है उसको, थोड़ा ना, थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए हम वहाँ पर यूज कर देते हैं ओ नो, ठीक है। नेक्स्ट है हुर्रे, है ना। हुर्रे का यूज कहाँ पर करते हैं, और देखिए सबके साथ एक्सक्लेमेटरी वाला साइन आ रहा है, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। हुर्रे इन ए एक्सप्रेशन मेड एन एक्सप्रेस प्लेजर, ठीक है ना। जब हम किसी खुशी को व्यक्त करते हैं, जब हम सब मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हुर्रे। अल्लास, इट इज़ यूज द एक्सप्रेस सैडनेस, सैडनेस को, है ना। जब हमारा मन दुखी होता है तो वहाँ पर हम अल्लास यूज करते हैं। हे, अभी देखा था हमने, हे इट इज़ यूज टू अट्रैक्ट समवन अटेंशन। मान लीजिए किसी का अटेंशन लेना है, ठीक है, क्लास में कोई बैठा है, हम किसी के पास उंगली दिखा के बोल रहे हैं, है ना, तो हम किसी को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं उसका अटेंशन के लिए, ठीक है ना। तो वहाँ पर हम हे यूज कर देते हैं। ब्रावो, ब्रावो का यूज कब होता है, यूज टू शो अप्रूवल ऑफ समथिंग, है ना, किसी अप्रूवल को शो करने के लिए, ठीक है ना। जैसे कि किसी ने अच्छा काम किया, ग्रेट काम किया, तो उसको हम शाबाशी दे देते हैं ब्रावो से। आह, इट इज यूज टू एक्सप्रेस प्लेजर एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आह भी क्या है आपका, एक्सप्रेस प्लेजर है, देख रहे हो, एक्सप्रेस प्लेजर है यहाँ पे। और आपका कौन सा था एक्सप्रेस प्लेजर, हुर्रे भी था, ठीक है ना। आहा बोलते हैं ना, आह। इट इज़ द यूज एक्सप्रेस प्लेजर एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों में हम यूज कर सकते हैं, जो आपको वर्ड अच्छा लगे देख लीजिए। पहले आपको जानकारी होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सा यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका खुशी वाला शब्द है वहाँ पर आप अल्लाह यूज कर रहे हो, है ना और जहाँ पर गम वाला है वहाँ पर आप हुर्रे बोल रहे हो, तो क्या मार खाने वाला काम होगा ना, मार तो पड़ेगी, है ना। अब कोई मरेगा वहाँ पर आप हुर्रे हुर्रे करके चिल्लाओगे तो मार तो पड़ेगी ना, पक्का है तो इसीलिए पहले हम वर्ड्स को सीखते हैं कि इसको यूज कहाँ करना है, ठीक ना। दूसरी सीरीज जब मैं लाऊंगी ना, अगर मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो मैं हैंड रिटन ही लिख कर लाऊंगी आपके लिए कि कौन सा वर्ड, हर वर्ड का। ऐसे तो इंटरजेक्शन 30-40 भी होते हैं, 38-39 तक होते हैं। मैं सबका ना आपको एग्जाम्पल के साथ लिख कर एक सीरीज ले आऊँगी ताकि आपको दिक्कत ना हो। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए जो इम्पोर्टेंट है उसका हम यूज कहाँ कहाँ करते हैं। क्लियर है, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। हाँ, तो हमने कहाँ तक देख लिया था, हे तक देख लिया था, ब्रावो भी देख लिया, आहा भी देख लिया। आउच, आउच का यूज हम कहाँ पे करते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस सडन पेन। जब हमें अचानक से कुछ दर्द फीलिंग या दर्द का महसूस होता है, जैसे कि कोई हमारे पैर पे अचानक से चढ़ गया तो हम कहते हैं आउच। या हमें मान लो काम करते करते कहीं लग गई, है ना, तो हम कहते हैं आउच। तो सडन पेन के लिए हम क्या यूज करते हैं, आउच। क्या है ये, इसको क्या पढ़ेंगे, इट इज यूज टू टेल समबडी टू बी क्वाइट। किसी को चुप कराना होता तो हम क्या कहते हैं, इस तरीके से शब्द यूज करते हैं, उसको लिखते हैं SUSH, ठीक है ना,
SH, ठीक है, उसको पढ़ते हैं श। तो वहाँ पर हम किसी को अगर चुप कराना है तो हम माउथ पे फिंगर रख के बोलते हैं श, ठीक है। तो ये भी आपका इंटरजेक्शन है जो कि किसी को क्वाइट कराने के लिए यूज करते हैं। हेलो, हेलो तो आप रोज बोलते होंगे, ठीक है ना। हेलो का क्या यूज है? हेलो इज यूज टू ग्रेट समवन, समबडी, ठीक है ना। किसी से ग्रीटिंग करनी है, गुड मॉर्निंग, है ना, गुड इवनिंग, ग्रीटिंग के लिए। या मीटिंग में, जब भी कोई मीटिंग में तो हेलो सर, हेलो मैम, है ना। वेन द कन्वर्स, कोई कन्वर्सेशन अगर शुरू करनी है तो हेलो से ही शुरू करते हैं। और फ़ोन पर तो आप रोज़, फ़ोन तो स्टार्ट ही होता है हेलो से, हेलो कौन, है ना। तो हेलो का देखिए कितना बड़ा यूज है, बिना इंटरजेक्शन के आप फ़ोन भी नहीं उठा सकते हैं, है कि नहीं है। क्लियर है। तो आज के वीडियो में हमने क्या देखा, इंटरजेक्शन क्या होते हैं? सडन फीलिंग होते हैं जो हमारे माइंड में अचानक से निकलते हैं और उसको हम अपने सेंटेंसेस में यूज कर लेते हैं। और ये क्या होते हैं? छोटे छोटे वर्ड होते हैं और एक्सक्लामेशन मार्क के साथ आते हैं। क्लियर है। चलिए, आज का टॉपिक तो हमारा बहुत छोटा था लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। इंटरजेक्शन आर द वर्ड जो हमने सीखा वही है। इंटरजेक्शन आर द वर्ड्स यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग। चलिए, अब हमारा एक्सरसाइज भी आ गया है, एक्सरसाइज देख लेते हैं। चलिए, एक्सरसाइज क्या कह रहा है? अप्लाई द सुटेबल इंटरजेक्शंस। अब आपके हिसाब से जो सुटेबल है आपको वो फिल करना है। देखिए, ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस में एक ही आ सकता है, बस आपको सबका मतलब पता होना चाहिए और यूज करना आना चाहिए। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉलो द एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हे वेयर आर यू गोइंग, हे वेयर आर यू गोइंग, है ना। और दूसरे वाला में आप क्या यूज सकते हैं वेयर आर यू गोइंग में, बताइए। किसी को अट्रैक्ट करना है या किसी को मान लीजिए इंट्रोड्यूस करना है, हेलो भी बोल सकते हैं, हेलो वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। हैव यू गॉन, है ना, हैव यू गॉन, तो यहाँ पर अल्लास भी यूज कर सकते हैं, है ना, क्या वो चले गए, या मान लो स्वर्ग चले गए, इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना आप सेंटेंस को पढ़ेंगे, ये आपके लिए लेकर आती हूँ मैं सीरीज। हाँ, अगर आपको किसी सेंटेंस पढ़ने में या किसी को करने में या कोई भी चीज़ समझने में अगर दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूँगी कि आपको उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दूँ, ठीक है। देखिए, और भी है, आपके लिए एक मैचिंग भी है। मैचिंग करने में तो सबको बड़ा मज़ा आता है। हमारे तो जितने भी बच्चे पढ़ते हैं हमारे पास, सब कहते हैं मैम हमें मैचिंग ही दे दो, मैचिंग ही दे दो। मैम को चाहे जितना लिखना पड़े, बच्चे को बस एक डंडी लगा के काम ख़त्म करना होता है कि नहीं। चलिए आपके लिए एक मैं मैचिंग भी लेकर आई हूँ, जिससे वाव का यूज कहाँ करेंगे बताइए आप? हैप्पीनेस में करेंगे, सरप्राइज में करेंगे, सडन पेन में, या रिपिटेंस में करेंगे, या सौरो में। तो वाव का यूज हम करेंगे सरप्राइज में, ठीक है। एक आपके लिए, बाकी आप करेंगे। ओह का यूज कहाँ करेंगे, होरे कहाँ करेंगे, आउच कहाँ करेंगे, और अल्लास कहाँ करेंगे, ये आप जानो, क्योंकि मेरा काम था पढ़ाना, अब एक्सरसाइज करना आपका काम है। एक और है, ये क्या है? राइट सी अगेंस्ट करेक्ट सेंटेंस एंड आई अगेंस्ट इनकरेक्ट। अगर करेक्ट है तो सी लिखना है, इनकरेक्ट है तो आई लिखना है। देखिए किस तरीके से आपको मैं सिखा रही हूँ ताकि आप कभी भी ये इंटरजेक्शन का गलत यूज ना करो। जैसे कि देखिए, पहला देखिए, हे व्हाट इज़ योर नेम, क्या ये सही है कि गलत है? अगर मान लीजिए किसी से नेम पूछना है तो हम हे का यूज कर सकते हैं ना, उसका अट्रैक्शन अपने तरफ करने के लिए। हे व्हाट इज़ योर नेम, तो ये क्या है आपका? करेक्ट है। क्या है आपका? ये करेक्ट है। आउच आप देखिए, सेकंड नंबर देखिए, यही मैं अभी कह रही थी कि मार खाने वाला काम है। आउच व्हाट अ ब्यूटीफुल रोज, कोई कहता है ऐसा है? पेन के साथ यूज करते हैं ना आउच को। तो ये क्या है आपका? इनकरेक्ट है। इसमें हम क्या लिखेंगे? आई, या ई से हो गया इनकरेक्ट, ठीक है। ये भी कर लेंगे आप। चलिए देखते हैं और क्या लाई हूँ मैं आपके लिए। पिक आउट द इंटरजेक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब क्या करना है आपको? पिक करना है इस सेंटेंस में। ये तो आप आराम से कर लेंगे, इसमें तो आप, मुझे पता है कि एक भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। इंटरजेक्शन को क्या करना है? पिक करना है। तो बताइए, हक समबडी हैज इंटर्ड द हॉल, तो बताइए इसमें क्या है इंटरजेक्शन? हक। तो वही हक के बारे में हम नहीं पढ़े हैं, लेकिन वही है, जब मैं इसके सीरीज लेकर आऊँगी दूसरी जिसमें सारे एग्जाम्पल के साथ होंगे, उसमें आप इसको जरूर पढ़ेंगे। क्लियर है? ओह आई हैव कट माई फिंगर, इसमें कौन सा है? ओह। क्लियर है? तो इस तरह से आपको यहाँ पर चेकआउट करके इंटरजेक्शन क्या करना है, चूज करके बाहर निकाल के आपको लिखना है। इसमें इसका आंसर हक है, ठीक है। चलिए और देखते हैं और क्या है। देखिए कितना सारा एक्सरसाइज है। इतना एक्सरसाइज करने के बाद आप बताइए आपको इंटरजेक्शन में प्रॉब्लम होने वाली है? नहीं होने वाली है ना। चलिए इसमें देखते हैं क्या करना है।
मैच द इंटरजेक्शन विद द राइट सेंटेंस। अब आपको सेंटेंस इंटरजेक्शन इसमें आपको एक साइड दिया हुआ है, एक साइड आपको सेंटेंसेस दिए हुए हैं और दोनों को आपको मैच करना है। चलिए देखते हैं। गुड गॉड क्या है, पहला है आपका गुड गॉड। ठीक है, तो इसके लिए देखिए आप क्या करिएगा, कौन सा सेंटेंस में इसको मैच करिएगा आप देखिए। ठीक है ना। अब देखिए कुछ जरूरी नहीं है कि एक इंटरजेक्शन एक ही सेंटेंस में मैच होता है। ठीक है ना। अब सैडनेस वाले 2 सेंटेंस हैं तो उसमें लास्ट तो यूज करेंगे ही करेंगे, है ना। इरिटेशन वाला है तो ओह नो, है ना, इस तरह से हम यूज तो करेंगे ही करेंगे। तो सेंटेंस आप पढ़ चुके हैं, सेंटेंस आप रीड आउट करिए और उसको समझिए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, जैसे कि जो अभी आपने पढ़ा है उसी में हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए हाउ आर यू, हाउ आर यू है ना यहाँ पे, हाउ आर यू। अब बताइए ये आप किसके साथ यूज़ कर सकते हैं, हाउ आर यू हेलो के साथ यूज़ कर सकते हैं, है ना। हेलो किसी को अट्रैक्ट करके हमने पूछा हेलो आर यू, हाउ आर यू, है ना। हेलो हाउ आर यू इस तरीके से पूछ सकते हैं। चलिए इसको मैच करिएगा, अगर कोई दिक्कत होगा तो फिर मुझे बताइएगा। देखिए जैसे इसमें बहुत सारे इससे इंट्रोडक्शन है जिसके बारे में हम नहीं पढ़े हैं। पू, है ना, पू। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को, कोई आगे आगे जा रहा है, आप किसी को डराना चाहते हैं, है ना, ऐसे करते हैं ना हम, कि हमारे पापा घर में आए हम छुप गए, है ना, हम छुप गए और पीछे से जब पापा आगे आए तो हम हु करते हैं ना, इस तरीके से पापा डर जाते हैं। तो ये भी देखिए एक इंटरजेक्शन, ये भी क्या है, एक इंटरजेक्शन है। हम पढ़ेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे, आप चिंता मत करिए। देखिए टट टट, है ना, ये सब इंटरजेक्शन में यूज होते हैं। अब आप कहेंगे मैम ये सब हम मैच कैसे करेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बिल्कुल करेंगे आप। हमारी बस दूसरी सीरीज के आप इंतज़ार करिए, मैं वो जल्द से जल्द लेकर आऊँगी। ठीक है, तो ठीक है बच्चे, जाने से पहले लाइक करके जाइएंगे आप लोग, और मेरी वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, है ना, फ्रेंड फैमिली सबके साथ शेयर करेंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि जैसे ही फिर नई वीडियो आएगी ना, फिर आपको वो पता चलता रहेगा और आप कुछ ना कुछ नया रोज़ सीखते रहें। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय स्टूडेंट्स।